हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इन नर्सिंग मैनेजमेंट। लास्ट का हमने वीडियो देखा था नर्सिंग ऑडिट। आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एज ए नर्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट का क्या रोल है नर्सिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें मेनली 10 पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो हम वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है रिसोर्स अलोकेशन। ये मैं नीचे एक बार लिस्ट आउट करने के बाद वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रिसोर्स अलोकेशन, स्टाफिंग एंड वर्क फोर्स प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशिएंसी, क्वालिटी पेशेंट केयर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रेगुलेटरी compliance, strategic planning and growth, crisis management, accountability या फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड एम्प्लॉय मॉरल एंड दी रिटेंशन। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन में क्या होगा, बजटिंग हेल्प अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। बजटिंग अगर हो गया प्रॉपर वे में, अगर बजटिंग हुआ है तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली सेट करने में क्या होगा कि प्रॉब्लम या बैरियर नहीं आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे बजटिंग हेल्प अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली इंश्योरिंग दैट नर्सिंग स्टाफ। अब रिसोर्सेज में जैसे क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज आर अवेलेबल टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर। कि ये जो रिसोर्सेज है, एक तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लाईज की रिक्वायरमेंट, अगर ये प्रॉपर बजट के साथ साथ अगर ये अवेलेबल हो पाएंगे तो क्या होगा कि हम पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए पहले क्या बनाना होगा, बजट बनाना होगा। ठीक है, बजट अगर बनेगा प्रॉपर कि कितना स्टाफ रखना है, कितना इक्विपमेंट पे, कितना सप्लाईज पे एक्सपेंसेस करना है, देन उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रॉपर वे में होगा तो क्या होगा, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिसोर्स अलोकेशन, सेकेंड है स्टाफिंग एंड वर्क फोर्स। अब स्टाफिंग एंड वर्क फोर्स में हम देखेंगे इस्टेब्लिशिंग ऑप्टिमल स्टाफिंग रेशियो बेस्ड ऑन पेशेंट एक्टिविटी। मतलब जितना पेशेंट की है उस पेशेंट की बेस पे कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसको हम देखेंगे। एंड नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड, और जो पेशेंट है उसको कौन कौन सी नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पर क्या करेंगे, स्टाफ को अलोकेट करेंगे। एंड डिटरमाइन द नंबर एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ नीडेड टू प्रोवाइड द क्वालिटी पेशेंट केयर। कि पेशेंट की जो नीड क्या है, क्या केयर की नीड है, पेशेंट की कितने पेशेंट है उसके बेस पे स्टाफ का रेशियो डिसाइड होंगे, जिससे क्या होगा, हम पेशेंट को प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके। एनालाइज एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर नर्सिंग वर्कफोर्स नीड, बजटिंग फॉर स्टाफ एंड वर्कफोर्स प्लानिंग हेल्प इंक्रीज इफिशियंसी। अब क्या होगा, हम प्लान करेंगे कि अगर पेशेंट ज़्यादा है, नर्सेज कम है, तो हम पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो प्लान होगा कि किस तरीके से कितने स्टाफ की ज़रूरत है, कौन से वार्ड में, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम पेशेंट का क्या करें, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके। एंड प्लानिंग हेल्प टू इंक्रीज इफिशियंसी, और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा सके। ये हो गया स्टाफिंग एंड वर्कफोर्स। थर्ड है कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशियंसी। बजटिंग हेल्प कॉस्ट कंट्रोल एंड रिड्यूस वेस्ट। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है एंड रिड्यूस वेस्ट, अलोविंग नर्सिंग मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये कि अगर मान लो किसी वार्ड में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, लाइक कोई मेडिसिन हो गई या गॉश पीस या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो भी बेस है, बजट में हम प्लान होगा कि इसको इतना, इस वार्ड के लिए या इस डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट अलोकेट किया गया। अगर उसमें क्या हो रहा है कि अगर जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है, अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है ना, इक्विपमेंट्स का या मशीनरी आइटम का या फिर जो भी मेडिसिन है उसका, तो उनको क्या करना है कि उसे कंट्रोल करना है, ताकि क्या हो कि वो वेस्ट ना हो और रिसोर्सेज का प्रॉपर क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। आए समझ में, कोस्ट कंट्रोल एंड इफिशियंसी। बजटिंग हेल्प कोस्ट कंट्रोल एंड रिड्यूस वेस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है वेस्ट होने से। अलोइंग नर्सिंग मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। क्या होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। ये सब क्या होगा, बजट में ही प्लान होगा कि किसको कितना बजट अलोकेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज करना है।
ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशिएंसी। देन नेक्स्ट है क्वालिटी पेशेंट केयर, ये भी बहुत ज़रूरी है। बजटिंग अगर प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही नहीं देखना, हमें पेशेंट को भी क्या प्रोवाइड करना है, क्वालिटी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। तो इफेक्टिव बजटिंग वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब बजट क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव बजटिंग इंश्योर दैट नर्सिंग यूनिट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज विद डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन पेशेंट केयर क्वालिटी। ठीक है, जो नर्सिंग यूनिट है हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज, अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, सारी स्टाफ इक्विपमेंट सप्लाईज वगैरह प्रॉपर वे में अवेलेबल है, तो वो क्या होगा, वो उसका जो इफेक्ट होगा वो किस पे दिखेगा, पेशेंट की क्वालिटी जो केयर प्रोवाइड की जा रही है उस पर दिखेगा। हैविंग द राइट स्टाफ, अगर स्टाफ एजुकेटेड है, प्रॉपर एक्सपीरियंसड है, ट्रेंड है, हैविंग द राइट स्टाफ इक्विपमेंट एंड सप्लाई इंश्योर दैट द नर्स कैन प्रोवाइड टाइमली सेफ एंड इफेक्टिव केयर टू इम्प्रूविंग द पेशेंट आउटकम एंड दी सेटिस्फेक्शन। तो क्वालिटी पेशेंट केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो स्टाफ सही हो, इक्विपमेंट प्रॉपर हो, सप्लाईज उनको प्रॉपर मिल रही हो, तो ये सब होंगे और उनको जो केयर टाइमली मिल रही है, सेफली मिल रही, इफेक्टिवली मिल रही, तो पेशेंट क्या होगा, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये सब किससे प्लान होगा, सारी चीज़ें बजटिंग, प्रॉपर बजटिंग होगी तभी ये सारी चीज़ें क्या हो पाएंगी, प्लान कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में है बजटिंग परफॉर्म इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ ए बजट विद द प्लान और एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, वही हो गया इवैल्यूएट करना, मतलब जो पहले हमने जो प्लान किया था और हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उन दोनों में कंपैरिजन होगा कि जो प्लान किया था क्या हम उस तक पहुंच पाए, क्या पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पाए, हमने जो बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करके एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द बजट। इट इज इसेंशियल टूल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प मैनेजर It is essential tool for effective management because it help manager to, अब मैनेजर को किस किस वे में एक परफॉर्मेंस इवेल्यूशन हेल्प करता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट, कि वो देखता है कि कितना कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे और कहाँ नेसेसरी रिक्वायरमेंट है ना, नेसेसिटी है कि हाँ ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो ये किससे पता चलेगा, इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा। देन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एनी डेविएशन और प्रॉब्लम्स दैट में अराइज ड्यूरिंग बजट पीरियड। अब बजट पीरियड बना लिया तो उसमें पता करना है कि उसमें इवैल्यूएट करेंगे कि हमने ये बजट बनाया था उसमें कहाँ पर करेक्शन की प्रॉब्लम्स। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मिस्टेक्स हैं या गुड है वो एक्सपीरियंस लेना या फिर किसी चीज़ को करेक्ट करना, तो वो क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करना कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बजट में। अगर हमने इस चीज़ को इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा बजट दे दिया है जिसको रिक्वायरमेंट कम थी, तो वो सब किससे पता चलेगा, इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा। द लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव देयर फ्यूचर प्लानिंग। और इवैल्यूएशन तभी हो पाएगा कि जो तभी इवैल्यूएट कर पाएगा अगर पर्सन एक्सपीरियंसड होगा कि हाँ मिस्टेक्स यहाँ रह गई, हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत थी और ये पॉइंट रह गया। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव देयर फ्यूचर प्लानिंग, एक्सपीरियंस के बेस पे वो आगे अब और क्या प्लान करना है वो फ्यूचरली प्रॉपर प्लान कर पाएंगे क्योंकि पुरानी पहले की मिस्टेक्स को देखते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड दी ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ग्रोथ आर क्रूशियल इन नर्सिंग मैनेजमेंट एंड बजटिंग, प्ले ए वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और उसकी ग्रोथ अब देखेंगे। इफेक्टिव बजटिंग enables nursing leaders to allocate resources efficiently and invest in growth initiative। अगर बजट बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है, तो नर्सिंग लीडर टू अलोकेट रिसोर्सेज एंड इन्वेस्ट इन द ग्रोथ इनिशिएटिव, उससे क्या होगा कि अच्छा पेशेंट का आउटकम आएगा, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बढ़ेगी। जैसे मान लो इसमें क्या इंक्लूड होगा, ग्रोथ एक्सपांडिंग सर्विसेज और प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो आज एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक था, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया पेशेंट को, फिर वो धीरे धीरे मल्टी स्पेशलिटी, ये एक एग्जांपल है। ठीक है,
तो उसमें उसकी एक्सपांडिंग सर्विसेज, पहले सिर्फ ट्रीटमेंट होता था, अब मेडिकेशन लैब भी है, देन फार्मेसी भी है, तो वो क्या हो रही है, सर्विसेज क्या हो रही है, एक्सपांडिंग हो रही है। डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम्स, और नए नए प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड डेवलपिंग स्टाफ थ्रू एजुकेटिंग एंड द ट्रेनिंग, और साथ ही साथ स्टाफ का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, एक तो एक्सपीरियंस तो ले ही रहा है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कब कर पा रहे हैं, जब एक स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम बजट प्लान कर रहे हैं, तो उसमें एक पोर्शन हम इस पर भी रखेंगे कि हाँ हमें उस पर भी, ग्रोथ पर भी काम करना है। तो उसके लिए हम जैसे नए नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, नई नई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन देंगे, जिससे क्या होगा, वो एक्सपर्ट स्टाफ होगा तो बेटर पेशेंट केयर को प्रोवाइड करा सकता है, जिससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक पेशेंट केयर बेस्ट केयर प्रोवाइड होगी, तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, है ना। तो बाय अलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली द नर्सिंग लीडर कैन ड्राइव ग्रोथ, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड एनहांस द रेपुटेशन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर दिस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड दी ग्रोथ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इज इसेंशियल इन नर्सिंग मैनेजमेंट। अ वेल प्लान्ड बजट इंश्योर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट मीट द councils and hospital regulatory requirements such as maintaining accreditation, adhering to nursing standard and ensuring the patient safety by allocating resources effectively। अब रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इसमें इट मीन्स जैसे एक हॉस्पिटल ओपन करना है या नर्सिंग कॉलेज या कोई भी है ना, तो उनके लिए क्या होता है, जैसे नैक वगैरह हो गए, तो उनका मेन पर्पस क्या है कि जो भी उनके द्वारा स्टैंडर्ड और रूल्स रेगुलेशन जो काउंसिल ने डिसाइड कर रखा है, अगर उसको प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, ठीक है, वो एक जो हॉस्पिटल है वो प्रॉपर उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, जो नर्सिंग की भी जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए कि हाँ नर्स को इन एथिक्स का ध्यान रखना है, वो इन प्रॉपर एथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। लाइक जैसे वेरासिटी है ना, ये हमने पढ़ा है ना, तो उसमें क्या है कि नर्स के माइंड में है कि जैसे माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड नर्स है, प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों को बहुत सारे हैं। तो जो सब क्या है, जो रेगुलेटरी जो स्टैंडर्ड्स जो सारे मेंटेन किए गए, जो उनके एथिक्स है, उसको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए अगर वो उस वर्क को कर रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गुड होगा, और क्या होगा, प्रॉपर पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट को सेफ्टी भी प्रोवाइड होगी इफेक्टिवली, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट में हम देखेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट इज क्रिटिकल इन द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड बजटिंग प्ले की रोल, ठीक है। अब हमेशा हम नॉर्मल वे में नहीं सोच सकते, अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई नर्सिंग केयर होम है, तो हमें क्या देखना है कि क्राइसिस की सिचुएशन में भी कैसे एक बजट का पोर्शन निकालना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें कैसे केयर प्रोवाइड करनी है या कैसे उस स्थिति को हैंडल करना है, ठीक है। तो ए वेल प्लान बजट इनेबल्स नर्सिंग लीडर टू प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस सच एज नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक्स और स्टाफिंग शॉर्टेज बाय अलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसमें हम क्या देखेंगे कि नर्सिंग लीडर्स वगैरह हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए प्रिपेयर रखेंगे कि आज कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या पैंडेमिक हो जाता है, जैसे कोविड था, तो उस टाइम भी स्टाफिंग का शॉर्टेज ना हो, सारी चीज़ें मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी एक बजट का प्रॉपर क्या होगा, एक प्लान होगा, बजट होगा, जिससे क्या होगा कि आगे वो इमरजेंसी में वो प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम देखेंगे the nursing leader can invest in emergency preparedness, staff training and contingency planning and reducing the risk of harm to the patient and the staff। अगर स्टाफ भी एक्सपर्ट होगा, अच्छा होगा, पहले से वेल ट्रेंड प्लान होगा, तो वो क्या होगा, उस इमरजेंसी और क्राइसिस की सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहेगा, प्रॉपर पेशेंट को केयर दे पाएगा, और उससे क्या होगा, पेशेंट के लिए भी रिस्क नहीं होगी और स्टाफ के लिए भी रिस्क नहीं होगी, ठीक है। एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस एंड मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ द केयर। और क्या होगा, क्राइसिस की सिचुएशन नहीं होगी। ये सब क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर बजट होगा,
है ना। तो उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, नर्सिंग मैनेजर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर डिपार्टमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब जो भी है अकाउंटेबल मतलब जो भी एक इंचार्ज है, नर्स मैनेजर है, वो अपने डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल है। इसमें हम देखते हैं by monitoring and managing budget, they can ensure that funds are spent appropriately and within the organization financial limit। जो भी एक डिपार्टमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल लिमिट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बजट जो है, जो फंड दिया गया है जिस स्पेसिफिक एरिया को, जिस स्पेसिफिक वार्ड को या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, वो अप्रोप्रिएटली उसका यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं हो रहा है, जो क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग। दिस अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो एक्सटेंड टू ensure that nursing team use resources effectively and responsibly। वही बात होगी कि जो दे रहे हैं उसमें अकाउंटेबल है, नर्स इंचार्ज, जैसे मान लो उसको इतना बजट इस वार्ड के लिए दिया गया तो उसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वो खुद अकाउंटेबल है कि मेरी जो टीम है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है इफेक्टिवली, उसका यूटिलाइजेशन कर रही है या वेस्टेज कर रही है, तो उसके लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ मॉरल एंड रिटेंशन। इसमें हम देखते हैं बजटिंग अफेक्ट स्टाफिंग लेवल, ठीक है, इक्विपमेंट्स क्वालिटी एंड रिसोर्सेज विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द वर्क एनवायरनमेंट विच इज इसेंशियल फॉर स्टाफ रिटेंशन एंड द मॉरल। ठीक है। अब इसमें भी ये देखा जाएगा कि जैसे मान लो बजट है तो अगर एक अच्छे से प्रॉपर वे में बजट होगा तो क्या होगा, स्टाफ की जैसे मान लो स्टाफिंग का जो लेवल है कि स्टाफ के प्रॉपर लेवल पे रेशियो है, इक्विपमेंट प्रॉपर वे में है, ठीक है, तो रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, जिससे क्या होगा कि जो स्टाफ है उसको भी वर्क करने में और एक डेडिकेशन के साथ वो क्या करेगा, वर्क करेगा। एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा जिससे उसके माइंड में क्राइसिस नहीं होगा कि यहाँ पर तो ये नहीं है वो नहीं है। अगर सारी प्रॉपर बजट होगा तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में वेल अरेंज्ड होंगी, जिसका क्या होगा कि वर्क एनवायरनमेंट पे भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, विच इज़ इसेंशियल फॉर स्टाफ। और जिससे क्या होगा कि स्टाफ को लगेगा कि हाँ यहाँ सब कुछ बेटर है, ज़्यादा स्ट्रेस या क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है, देन वो क्या होगा फॉर स्टाफ रिटेंशन एंड द मॉरल। ठीक है, तो उनके लिए बजट इम्पॉर्टेंट है। तो एज in last I summarize, in summary, budgeting in nursing management is essential for balancing the financial constraints of the healthcare with the need to provide high quality patient centered केयर। कि अगर बजट प्रॉपर वे में है, नर्सिंग मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि अगर बजट प्रॉपर है तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जो हमारा, वो जो भी केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है वो हाई क्वालिटी दे पाएगा, जिससे पेशेंट को क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड होगा। इसलिए बजट होगा प्रॉपर, तभी सारी रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, स्टाफ, ठीक है, सप्लाई वो क्या होंगी, प्रॉपर वे में मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये था बजटिंग। अब नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा कि रोल ऑफ नर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स मैनेजर इन प्लानिंग बजट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।